नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ आपके लिए आज का नया वीडियो लेकर। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो कृपया कर लें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ मैं इन्फॉर्मेशन, कुछ जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स या कुछ और स्टडी के रिलेटेड लेकर आता रहूँगा, जो मैंने अपने तरीके से थोड़ा कंपाइल किया है। बाकी सारी जानकारी तो वैसे मैंने इंटरनेट वगैरह से ही ली है, लेकिन थोड़ा इजी वे में मैंने तैयार की है। तो आइए शुरू करते हैं मेरा आज का टॉपिक। आज का जो मेरा वीडियो है वो है मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात है कि मौलिक अधिकार है क्या। दोस्तों, हमारे संविधान द्वारा जनता को दिए गए ऐसे अधिकार जो हमारे हितों की रक्षा करते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। और ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और सबसे जो खास बात है, हमारे मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इनको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ब्रिटेन में या अमेरिका में पहले राजाओं द्वारा अपने जनता को या कुछ आम लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते थे, उनको बोलते थे मैग्ना कार्टा, इसलिए इनको मैग्ना कार्टा भी बोला गया है। तो हमारे सामने एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय संविधान के भाग 3 या हमारे मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात आती है कि हमारे जो कुल मौलिक अधिकार कितने हैं। तो दोस्तों, शुरू में हमें हमारे संविधान के द्वारा 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा जो 1978 में हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में हमारे पास जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जिसका वर्णन हमें मिलता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से 22 तक मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन हमें 23-24 आर्टिकल्स में मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आर्टिकल में। शिक्षा का अधिकार 29 से 30 आर्टिकल में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में मिलता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। आर्टिकल 14 बोलता है दोस्तों विधि के समक्ष समानता। बोलने का मतलब है कि कानून के सामने हम सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता। मीन्स हमारे साथ या भारतीय नागरिक के साथ कोई भी उसके धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, लिंग या उसके बर्थ प्लेस के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार, मतलब सरकारी नौकरियों में हम सबको समान अधिकार है कि हम सब सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं। आर्टिकल जो 17 है हमारा, वो है अस्पृश्यता का अंत, जिसमें बोला गया है कि हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। मीन्स अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। और आर्टिकल 18 है हमारा उपाधियों का अंत। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक पड़ोसी या बाहरी राज्य से, बाहरी देश से किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। अगला जो हमारा अधिकार है दोस्तों, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 20 में लिखा गया है। आर्टिकल 19 का मतलब है अभिव्यक्ति का अधिकार। मीन्स हमें अपने विचारों को बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है हमें। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सरकार जो हमने बनाई है वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो हम उसके विरुद्ध बोल सकते हैं। अगर फिर भी ना माने तो हम शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होकर सभा या अपना समूह बना सकते हैं। और हमें भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी हम निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं।
और भारत में कहीं भी हम रोज़गार करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20, अपराध से बचने के लिए संरक्षण। इसमें क्या है, बोलने का मतलब है कि अगर सपोज़ हमें या किसी अपराधी ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हो सकता है किसी अपराधी ने 2015 में कोई अपराध किया है और उसका केस चलते चलते 2021 चल पड़ा है और 21 में उसे सज़ा होगी। तो उसे ऐसा नहीं है कि जो 2021 में सपोज़ अगर कानून चेंज हो गया तो उसे वो सज़ा मिलेगी, उसे वही सज़ा मिलेगी जो 2015 में जब उसने कोई ऐसा जुर्म किया था उस समय जो कानून था उसके अकॉर्डिंग ही उस अपराधी को सज़ा मिलेगी। दूसरा है, खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कानून। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। बोलने का मतलब है कि अगर किसी इंसान ने कोई ऐसा अपराध किया है, किसी अपराधी ने, तो उसे एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। आर्टिकल 21, ये जीवन का अधिकार है। हमें सांस लेने का, पानी पीने का, हर चीज़ का अधिकार है, जीवन का अधिकार जिसे बोलते हैं। आर्टिकल 21A, इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो हमारे संविधान के 86th अमेंडमेंट में जो 2002 में हुई थी उसमें ये प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 22 बोलता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। बोलने का मतलब है कि कारण पूछने का अधिकार। अगर सपोज़ आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे उसका कारण पूछ सकते हैं कि आपको वो गिरफ्तार क्यों करना चाहता है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और आपको अपने मनपसंद वकील से कानूनी सलाह लेने की भी स्वतंत्रता है। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23-24 में बताया गया है। आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग मानव व्यापार नहीं कर सकते, मीन्स किसी भी इंसान का व्यापार नहीं कर सकते। अगला है, किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग धर्म, किसी भी नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने का, उसे आचरण करने का उसका या उसका प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग धार्मिक कार्यों पर धन लगाने का अधिकार है, हम धार्मिक कार्यों पर धन लगा सकते हैं। आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मीन्स हम अपने पसंद के हिसाब से धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित हो सकते हैं। अगला है हमारा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में है। सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए बना है। आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संरक्षण, मीन्स अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शिक्षा के कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनका संरक्षण करना। और अंतिम जो हमारा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 31 और 32 में दिया गया है। इसमें बोला गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका हमें पूरा पूरा अधिकार है। और इस अधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों की आत्मा भी बोला गया है। दोस्तों, ये सब कुछ मैंने इंटरनेट से ही जानकारी ली थी। अगर किसी को कुछ इसमें गलत लगता है या कुछ त्रुटि पाई गई तो कृपया मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। और मेरा इस वीडियो का डालने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है अगर उनको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।